नमस्ते। मतलब तुम आ ही गई मेरे घर पे आज? जी सर, आपने तो बुलाया था। हाँ हाँ ज़रूर, तुम भाग क्यों खड़ी हो, आओ अंदर। क्या हुआ अंकिता, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो ना। जी सर। और बताओ अंकिता, कैसे आना हुआ? सर आपने ही तो बुलाया है मुझे। अरे हाँ, मैं तुम्हें सैलरी के लिए बुलाया था। सर वो आपने बोला था कि घर पे आ जाएंगे तो सैलरी दे देंगे, तो आप मैं आ गई हूँ, मेरी सैलरी दे दीजिए। हाँ हाँ मिल जाएगी सैलरी, इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, तुम मैरिड हो ना? हाँ सर, मैं मैरिड हूँ, तभी तो ये मंगलसूत्र पहनती हूँ। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ ज़रूर पूछो। सर आप मेरी सैलरी मुझे ऑफिस में भी दे सकते थे, ऑनलाइन भी दे सकते थे, बट आपने मुझे घर पर ही क्यों बुलाया? दरअसल अंकिता ऐसा है ना, मैं अपने सारे स्टाफ को ना सैलरी अपने घर पे बुला के ही देता हूँ। सर मैं जान सकती हूँ इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कुछ नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए रूल है जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है जो मैं करता हूँ। ठीक है सर, आपने मुझे घर पे बुलाया था सो मैं आ गई, तो आप प्लीज़ अब मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। हाँ बाबा, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे दूंगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 25,000। बस 25,000? 25,000 में आजकल होता क्या है? अगर अंकिता मैं तुम्हें 50,000 पे दूँ तो? 50,000? मतलब मैं समझी नहीं सर। अरे अंकिता इतनी भी भोली मत बनो, तुम जवान हो, सुंदर हो और शादीशुदा हो, एक्सपीरियंस भी होगा तुम्हें, तो तुम बस मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें 50,000 पे दूंगा। और सुनो, साथ साथ ना प्रमोशन भी दूंगा। सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, सो प्लीज़ आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। अरे पागल, मैं ऐसी ऐसी लड़की को ना घास भी नहीं डालता। तुम मुझे पसंद आई और ना तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ, प्रमोशन भी दूंगा और तुम्हें 50,000 पे। अगर तुम्हें ये भी कम लग रहे हैं ना तो ना मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा। मान जाओ तुम, आती हुई लक्ष्मी को ना लात नहीं मारते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सर, खाती हुई लक्ष्मी को बिल्कुल लात नहीं मारते, लेकिन जब जब वो लक्ष्मी मेहनत की हो। मुझे लगता है ना अंकिता तुम ना किताबी कीड़ा हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना सोचने का पूरा एक दिन देता हूँ, अच्छे से सोचो। अगर तुम सेम टाइम पे मेरे घर पर कल आ गए तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। अगर तुम नहीं आए कोई बात नहीं, मैं सैलरी ना ऑफिस में भिजवा दूंगा और साथ में ना टर्मिनेशन लेटर भी। तो तुम्हारे पास सोचने का टाइम ना पूरा कल तक का है। सर मेरा कल भी जवाब यही होगा ना, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। आप मुझे बस मेरे 25,000 दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते, मैं दिया ना तुम्हें पूरा एक दिन, जाओ तुम जा सकती हो अब। थैंक यू सर। आई बड़ी उसूलों की बात करने वाली। मुझे पता है पैसों में होती इतनी ताकत है, आएगी मेरे पास। सुनिए, मुझे ना कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो ना। वो ना कि एक मिनट। हेलो। हेलो, शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपने 2 ईएमआई के पेमेंट टाइम से नहीं किए और ये आपकी तीसरी ईएमआई है। अगर आपने इस बार भी पेमेंट टाइम से नहीं किया ना तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं इस बार ईएमआई क्लियर कर दूंगा, कंफर्म। देखते हैं, हर बार आप यही बोलते हैं। थैंक यू मैम। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? यार जो मैंने पर्सनल लोन लिया था ना, उसकी 2 ईएमआई बाउंस हो चुकी हैं। इस बार तीसरी ईएमआई लगने वाली है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब बैंक से धमकी आई है कि अगर मैंने इस बार क्लियर नहीं किया ना तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर वो सब छोड़ो, तुम कुछ बोल रही थी ना? हाँ वो मैं कह रही थी कि तुमने कुछ खाया? हाँ मैंने खा लिया था। आज तुम्हें सैलरी मिलने वाली थी, मिली क्या? नहीं, वो एक्चुअली सर कहीं बाहर गए थे, तो कल मिल जाएगी सैलरी। चलो एक बार कल तुम्हारी सैलरी मिल जाए ना, मैं अपनी सारी ईएमआई क्लियर कर दूंगा यार, ये टेंशन खत्म हो जाएगी। और थैंक यू सो मच यार, इतने बुरे टाइम में भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ के गई। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कल मेरी सैलरी आ जाएगी।
मैं तुम्हें ना सोचने का पूरा एक दिन देता हूँ, अच्छे से सोचो। अगर तुम सेम टाइम पे मेरे घर पर कल आ गए तो मैं मान जाऊंगा, तुम्हें ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। मुझे उस कमीने की बात मानने के अलावा कोई और चारा दिख भी नहीं रहा। ये भी बहुत परेशान है, कल EMI की किस्त जानी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। खैर जो होगा देखा जाएगा। फाइनली तुम आ गई। सर हम अंदर बैठ के बात करें क्या? हाँ हाँ जरूर, इसी चीज का तो इंतजार था मुझे। आओ अंदर। तुमने ना बहुत अच्छा फैसला लिया है मेरी बात मानकर। हाँ सर, आप सही बोल रहे थे। पैसों में सच में बहुत ताकत होती है, अच्छों का ईमान डोल जाता है। मैं तो कह ही रहा था, चलो जिस काम के लिए तुम आई हो वो स्टार्ट करते हैं फिर। सर मैं कह रही थी कि पहले आप मुझे पैसे दे देते। अरे अंकिता, तुम्हारे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। पहले वो कर लेते हैं ना, फिर दे दूंगा पैसे तुम्हारे। सर प्लीज़ आप मुझे मेरे पहले पैसे दे दीजिए। तुम तो बड़ी भूखी हो पैसों की। कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, आ गई ना कल ठिकाने पे। सर पैसा चीज़ ही ऐसी है। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लाता हूँ। हे भगवान, मुझे कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं। मैं ये काम नहीं करना चाहती भगवान जी, पर मैं क्या करूं। मैंने सोचा था इनसे बात शेयर करूंगी, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। मम्मी हमेशा बोलती हैं कि आप सबकी पुकार सुनते हैं, आज मेरी भी पुकार सुन लीजिए भगवान जी। मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती पैसों के लिए, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भगवान जी अगर आप सच्चे हो ना तो आज कैसे भी करके मुझे बचा लीजिए। अगर आप दुनिया में हो ना, आपका अस्तित्व सच में है, तो आज इस दरिंदे से मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैं ये काम नहीं करना चाहती। मैं बहुत मजबूर हूँ, अपने पति को भी परेशान नहीं देखना चाहती। और मेरी जॉब चली गई तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज भगवान जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इस दरिंदे से बचा लीजिए। ये लो अंकिता तुम्हारे पैसे। अब देखो मैं अंकिता, मेरे दिल इनको क्या हो गया? लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे बचा लिया। अच्छा है, सही हुआ इसके साथ। अब मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं कि ये मर चुका है, और पैसे तो मुझे मिल ही गए हैं। अब सड़ता रहे यहाँ पर। आई लव यू भगवान जी, आप बहुत अच्छे हो। आपने मुझे इस कुत्ते से बचा लिया। पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों के साथ इसने ये सब किया होगा, और वो बेचारी लड़कियां मजबूरी के आगे मान भी गई होंगी। लेकिन आपने साबित कर दिया भगवान जी कि अगर एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और तू है ही इस लायक, तेरे जैसे लोग होते ही इसी लायक है। सही हुआ, अब मर रहा है यहाँ पर, और मरने के बाद ना तेरी आत्मा भी ऐसे तड़पती रहेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। पता नहीं कितनी बेचारी लड़कियों के साथ तुमने ये सब किया होगा। तुझ जैसे के साथ तो यही होना चाहिए, इसी के लायक होते हो तुम लोग। और तुझे पता है, तू सोचा था ना मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अरे मुझे तो घिन आ रही थी तुझसे, पर क्या करूँ, मजबूरी थी मेरी। लेकिन
ये तो शुक्र है मुझे भगवान ने बचा लिया। हम मरा रहे यहाँ पर ऐसे ही। इससे पहले कि यहाँ कोई और आए, मैं निकलती हूँ।